पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हम हैं BSSM पत्रिजी के संग, हम हैं BSSM सांसों के संग। नमस्कार दोस्तों, आप सबको फिर से स्वागत है आपका अपनी शो हम हैं BSSM। इस शो के द्वारा हम हर एक एपिसोड में एक मास्टर को लेके आ रहे हैं और उसके अनुभवों के द्वारा बहुत सारा ज्ञान पा रहे हैं। आज हमारे साथ और एक सीनियर पिरामिड मास्टर है श्री समर्थ देशमुख जी। थैंक यू सो मच। मैंने सुना ध्यान में बहुत सारा फायदे हैं, कि ध्यान सर्व रोग निवारिणी है, ये तो आपको देख के समझ में आ रहा है। ब्रेन ट्यूमर क्योर किया आपने, और ध्यान सकल भोगकारिणी है, मतलब जो भी आनंद है, जो भी सुख है, सब हम महसूस कर सकते हैं ध्यान के द्वारा। वो भी आपके देख के समझ में आ रहा है। और ये भी सुनाया कि ध्यान करके हम जो भी सोचता है वो हो जाता है। यस सर। ऐसा भी कुछ अनुभव हुआ क्या आपके जीवन में? यस सर, 2 अनुभव है। पहला अनुभव ऐसा है कि मेरा एक क्लाइंट के साथ मेरा पैसा अटका था और मैं पिछले 7 सालों के पीछे था उनके कि भाई मुझे पैसा दे दे, मुझे ज़रूरत है, मेरे बिज़नेस में मुझे इन्वेस्ट करना है, तो आई नीड दैट। तो बहुत सालों से चल रहा था, मगर उसके साइड से कुछ जवाब नहीं आ रहा था। वो जहाँ पे उसकी कंपनी थी वहाँ पे उसने शिफ्ट किया, कहाँ पे गया, क्या हुआ, कुछ आइडिया नहीं था। तो ये ध्यान के आने के बाद मैंने 2-3 मास्टर से सुना कि आपकी इच्छा जो है, प्रबल इच्छा है ना, वो कंप्लीट होगी, मगर यू हैव टू बिलीव इट। सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। यू हैव टू बिलीव इट, यू हैव टू एक्ट इट। और वही बात अगर दोहराते हो आप बार बार, वो कॉन्शियस माइंड में जाता है और वो यूनिवर्स को एम्पलीफाई होता है, तो वो you get answers slowly but you get it। so उसके हिसाब से मैं रोज़ ध्यान में बोलता था कि भाई मेरा पैसा जो आपने आपके पास रखा है, मैं बहुत प्यार से आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे प्लीज़ आप रिटर्न कर दीजिए। और ये पैसा सदा के लिए नहीं रहता, ये घूमता रहता है। मुझे सिर्फ आपसे इच्छा है, आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे सिर्फ मेरा पैसा लौटा दो जो मुझे आगे काम आएगा। तो ये कम से कम 1-1.5 महीना रोज़ मैं मेडिटेशन में बोलता था। ऑल ऑफ अ सडन, यू विल नॉट बिलीव इट, ऑल ऑफ अ सडन वो बंदा मेरे कांटेक्ट में आता है और वो मुझे पूछता है कि भाई मुझे ये कोटिंग कराना है, तो आप मुझे बताओ। तो शायद उसको पता याद नहीं रहेगा कि उसने मेरा पैसा लिया था ऐसा वैसा, मगर मेरे पास बैंक ट्रांजेक्शन थे, इनवॉइसेस थे। तो मैंने बोला हाँ ठीक है सर, आ जाओ, आपको जो भी चाहिए आपको मिलेगा। तो फिर ऑफिस में आया, बहुत सारी बातें की, उसको उसके प्रोडक्ट के लिए बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली, वो खुश हो गया। मैं बोला एक सर आपसे दरख्वास्त है। बोला ना सर, ये इनवॉइस है, ये बैंक ट्रांजेक्शन है, आप बताओ आपको याद है? हाँ सर, आपका पैसा रिटर्न करना था, आई एम सो सॉरी। उसने झट से मुझे चेक लिख के दिया, बोला सर ये आपको पैसा वापस, और मैं आगे से ये गलती भी नहीं करूँगा कि ऐसी चीज़ हो जाए, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो मुझे एक ऐसा लगता है कि देयर इज़ सम पावर वेयर यू, इफ़ यू विश, यू हैव टू बिलीव इट। आपको बिलीव होना चाहिए कि ये होता है, यूनिवर्स हमको देता है, तो आपको जवाब मिल जाएगा। मतलब ये जो चीज़ है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप सिर्फ ध्यान में बैठ के मन के अंदर ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यस सर। तो ऐसा किया तो चीज़ हो जाता है सर। उसको डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ी बात यू हैव टू बिलीव इट। ये होता है सर, हो जाता है। रियली सर, इट्स अ मैजिक, मेडिटेशन इज़ अ मैजिक, यू हैव टू बिलीव इट। सर इसी लाइन पे मैं एक और 2 अनुभव शेयर करना चाहूँगा। जैसे मैं ध्यान में आया था, 1 साल के बाद मुझे मेडिटेशन के टाइम ऐसा अनुभव आया कि मैं मॉम से बात कर रहा हूँ और मुझे बोल रही कि बेटा तू चाय ले ले, और उसी टाइम मेरी बीवी बोलती है कि तेरा टिफ़िन भर के रखा, वो पक्का लेके जाओ ऑफिस। मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है। और
इन अ फ्रैक्शन मुझे ऐसा दिखा कि मैं खुद नीचे बैठा हूँ ऐसे फ्लोर पे पूरा मेडिटेशन करने टाइम। मुझे 2 मिनट समझ में नहीं आया ये क्या है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं बहुत डर गया, इतना डर गया मुझे पसीना आ गया। तो और मैं नींद से उठ गया। मैं बोला ये कुछ तो डरावना है, ये मैं डरने लगा हूँ। मगर तब 7 बजे थे, 7 o'clock, और उसी टाइम मैंने वाइफ को यही सेम मैसेज किया जो मैंने अभी देखा था। और 9 o'clock को सेम चीज़ हुई। मेरी मॉम आई, मुझे बोली कि बेटा चाय ले ले, और मेरी वाइफ बोली कि ये टिफ़िन है, पक्का तू लेके जा ऑफिस। बोला ठीक है। तो मैंने मॉम को बोला आपको एक बताओ क्या। तो फिर मैंने मैसेज दिखाया मेरी मॉम को और मेरी वाइफ को। बोला हाँ ये तो हमने अभी बात की, तो क्यों मुझे बता रहा है। बोला टाइम देख तो उस टाइम बजे थे 7 और ये हादसा हुआ 9 o'clock को। तो मेरी मॉम और मेरी वाइफ भी मतलब ये हो गए कि अरे ये कैसे पॉसिबल है, तो तूने फ्यूचर देख लिया, ये क्या देख लिया। मैं बोला मॉम वाइफ मुझे कुछ नहीं पता, ये मुझे दिख गया। तो ये एक अच्छा अनुभव था। दूसरा अनुभव ऐसा है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। तो 4 जुलाई 2021 को मेडिटेशन करने के टाइम मुझे ऐसा लगा कि मैं गार्डन में खेल रहा हूँ मेरी बड़ी बेटी के साथ, और एक पीछे से एक बच्चा आता है, वो बोलता है बाबा बाबा बाबा। मैं इधर उधर देखने लगता, बोला अरे ये कौन है, मेरी बेटी तो सामने है, ये कौन है। तो फिर एक बच्चा आता है, मेरे पैंट खींचता है, बोलता बाबा बाबा। बोला हाँ बोलो। तो बाबा आप मुझे उठा लो। बोला यार मैं तो तेरा डैड नहीं हूँ, आपके मॉम डैड कहाँ पे है। वो बच्चा बोला आपने पहचाना नहीं मुझे। बोला नहीं आप मेरे बाबा हो। बोला अच्छा। फिर मैंने उसको गौर किया, तब मुझे पता चला ये तो हूबहू मेरी वाइफ की तरह दिख रही है। बोला मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, डर भी गया कि ऐसे कुछ चीज़ें भी होती है। ओके दैट इज़ स्ट्रेंज। और एक ऐसा भी लगा कि अंदर से अच्छी सी फीलिंग आई कि चलो मुझे पता है कि मेरी बेटा या बेटी कैसे दिखने वाली है। और जब मैं मेडिटेशन बाहर आया तो मैंने हूबहू मैंने बताया, चेहरा बताया, उसका नाक बताया, उसकी आंखें बताई, उसके होंठ बताया, उसको ये भी बोला कि उसकी बाल ऐसे ऐसे है, उसके कान ऐसे है, उसकी लंबाई इतनी है। और बोले कि तुझे कैसे पता है। बोला नहीं मुझे मेडिटेशन में दिखा। बोला ठीक है देखते हैं। और 4 नवंबर 21 को जब मेरी बेटी पैदा हुई तब उसको रियलाइज़ हुआ कि अरे हाँ ये तो सच में एक अलग ही मैजिक है यार, तू तो बड़ा कुछ संत मत बनना, सिर्फ अपनी वाइफ की तरफ घर पे ध्यान देना। ठीक है ये तो नहीं होगा, मगर यस आई विल डू कंटिन्यू मेडिटेशन। सो ऐसा अनुभव है सबको होता है जो ध्यान करता है। सर अनुभव ऐसी चीज़ है जो क्या आएगी कैसे आएगी वो पता नहीं चलेगा, मगर आएगी ज़रूर। अगर आ भी गई तो अलग अलग तरीके है, किसको दिखेगा, किसको महसूस होगा, किसको वाइब्रेशंस महसूस होंगे, किसको बहुत सारे हैप्पीनेस आएगी, उसके किसके लाइफ में चेंजेस बहुत सारे आ जाएंगे, होगा ज़रूर, दैट इज़ फॉर श्योर। सो मैंने सुना है कि भगवान शिव को थर्ड है, बट ये ध्यान करने का लोग बोलता है मेरा थर्ड आई ओपन हुआ, बट मैंने सुनता है थर्ड आई ओपन हुआ तो विश्वनाश होता है। राइट। तो ये क्या है, ये थर्ड आई के बारे में थोड़ा बताइए ना। सर थर्ड आई मैं 100% नहीं जानता हूँ, जो मुझे अनुभव वैसा लगता है। थर्ड आई इज समथिंग, इंट्यूशंस आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग दिखने लगती है जो असल में नहीं होती, बाकी लोगों को नहीं दिखती। बहुत सारा हवाएं बहने लगती है, आप जो भी बोलोगे उसके हिसाब से होने लगता है, आपको महसूस होने लगता है, और थोड़ा बहुत फ्यूचर भी दिखने लगता है, जो मैंने बहुत बार महसूस किया। आपकी अगर इच्छा हो कि मुझे कृष्ण भगवान का दर्शन चाहिए तो वो भी मुझे विद इन अ मिनट, मैं ऐसे ही जा रहा था मॉर्निंग वॉक के लिए, और मुझे अचानक से लगा कि मुझे कृष्ण भगवान को नमस्कार करना है, मुझे उनसे मिलना है, एटलीस्ट मूर्ति के सामने मुझे झुककर नमस्कार करना है। तो विद इन 200 मीटर्स वो हरे कृष्ण वाले जो स्वामी रहते हैं वो आए मेरे पास और बोले क्यों, मैं मिला ना तुझसे, अभी मेरा काम कर। ऐसा करके मेरे से बात की। मैं बोला, उनको नमस्कार किया कि भगवान जी
मुझे नहीं पता कि आपने कैसे सुना, मगर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये भी नहीं पता कि आप भगवान हो या नहीं हो, मगर मुझे दिल से खुशी हुई। मैं बहुत आनंद महसूस कर रहा हूँ और मुझे उस टाइम से इतना अच्छा लग रहा है, मतलब वो मैं भूल ही नहीं सकता कि ऐसी भी चीज़ें होती है। सो वही मैं बोल रहा हूँ कि थर्ड आई का पता नहीं, मगर ये सारी चीज़ें होती है थर्ड आई में। और आप जो बोल रहे हैं कि भगवान थर्ड आई खुलती है तब नाश होता है, सर उनकी बात अलग है। वो उनके हिसाब से जहाँ पे बुराई होती है, जहाँ पे नष्ट होना चाहिए, उनके हिसाब से वो करते हैं। मगर मेरा तो कहना ये थर्ड आई का डिफरेंट एक्सपीरियंस है सर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सर आपको देखा तो आप जीवन में सब कुछ हासिल किया। जो भी सभी का लक्ष्य होता है, अच्छा संसार, अच्छा फैमिली, अच्छा बिजनेस, सब कुछ देख लिया। अभी क्यों जी रहा है आप जीवन? क्या पाने के लिए जी रहे हैं? सर आपको अगर मन से बताऊं तो सर मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, आई वॉन्ट टू बिकम अ सोल। मुझे अभी अगला जन्म नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मे बी पिछले जन्म में या उसके पिछले जन्म में मैंने बहुत सारी चीज़ें हासिल की हो, तो अभी जब से मेडिटेशन में आया हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अभी ये लास्ट जन्म होना चाहिए एंड इसके आगे मुझे जन्म नहीं चाहिए। और एक ऐसी बात है कि सर ऐसा होता है कि सब कुछ पाना नहीं होता, सब कुछ देना ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितने देने में आनंद मिलता है वो खुशी और है। तो मैं जब भी कहीं पे भी जाता हूँ, मुझे एनिमल्स दिखते हैं, जो भी उनको तकलीफ़ है, मेरे हिसाब से जैसे मुझे लगता है मैं उनको मदद करता हूँ। और जो भी बेगर्स आप देखते हैं कि उनकी हालत बहुत ख़राब है, वो भूख के लिए प्यासे है या किसी के लिए प्यासे है, सर सिर्फ देने की इच्छा चाहिए। भगवान ये नहीं देखता कि आप पैसे दे रहे हो या खाना दे रहे हो, भगवान आप सिर्फ ये देखता है कि आपको देने की इच्छा चाहिए। भले आपके पास कुछ नहीं हो, आपको सिर्फ बोलो कि आप मिलेगा, जो भी चाहिए मिलेगा। सिर्फ दान करो और देने की इच्छा रखो। ये सर मुझे अच्छा लगता है। ये हमेशा मैं सुनता रहता हूँ बहुत लोगों से, आप ये आखिरी जीवन करो, आखिरी जन्म करो, मुक्ति पाओ, मोक्ष पाओ। ये मतलब जो भी ध्यान करता है उनको ऐसा ही लगता है? सर ये तो मेरे हिसाब से या मुझे जितना एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हर एक का कर्म अलग अलग है। हर एक का पॉजिटिव कर्म और बैड कर्माज अलग अलग है, तो उसके हिसाब से वो सोल प्लान होता है। तो जैसे जैसे ख्वाहिशें बदलती है वैसे वैसे सोल प्लान हो जाता है। तो अल्टीमेटली मैं ये नहीं कह पाऊँगा कि हर एक सोल का क्या प्लान है, मगर हर एक सोल को एक दिन ना एक दिन मोक्ष पाना है। अच्छा। ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में या किसी और जन्म में, मगर ये डेस्टिन्ड है। मैंने सुना है आपका जो फेवरेट बुक है जर्नी ऑफ सोल्स। यस सर। तो आप पढ़ा है? हाँ सर, पढ़ा हूँ। क्या है, आप अभी सोल प्लान भी बता रहा है, जर्नी ऑफ सोल्स, ये क्या कुछ रिलेटेड है? सर उसका मतलब मैं अभी भी ठीक से जान नहीं पाया हूँ, क्योंकि जितनी बार पढूं वो अलग ही स्टोरी बन जाती है, जितनी बार पढूं अलग स्टोरी बन जाती है। तो उसके हिसाब से मैंने अपना सोल प्लान कर लिया है। हाँ, कि जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे आगे नहीं चाहिए कुछ, तो मेरा डेस्टिनेशन यही है कि आगे मुझे जन्म नहीं चाहिए। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये बुक जितनी बार पढूं अलग 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 स्टोरीज बताता है अपने हिसाब से। आपके हिसाब से अलग होगा, मेरे हिसाब से अलग होगा। तो मैंने जब भी पढ़ा है कुछ अलग उससे ज्ञान या प्राप्त हुआ है। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं, अननोन पीपल है, जब भी मैं कहीं घूमने जाता हूँ, स्माइल करता हूँ तो लोग पूछते हैं हाय, तो सिर्फ हाय से काम नहीं करता सर। मैं उनसे बात करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि सर आप अगर मेडिटेशन नहीं करते हो तो एक बार करके देखो, बस यही करो, बाकी कुछ मत करो। एक बार करो, जीवन में एक बार मेडिटेशन करो, उसके बाद मत करो, मगर एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करो, वो तो बनता है। और ये मैं कोशिश करता रहता हूँ सर। सो ये मोक्ष पाने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं आपके जीवन में? क्या क्या कुछ चेंजेस किया है क्या? ये आज जो भी मोक्ष पाना चाहता है वो कैसा जीना चाहिए?
सर मोक्ष पाने के लिए मुझे जो एक्सपीरियंस है या मुझे जो लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ दो। मतलब आपकी जो भी इच्छा है, ये सब माया जाल है। आप पैसा तो नहीं ऊपर लेके जाओगे, घर नहीं ऊपर लेके जाओगे, या वाइफ को नहीं ऊपर लेके जाओगे, बच्चे को नहीं ऊपर लेके, कौन जाएगा ऊपर? आपका सोल जाएगा। तो जितने भी आप कोशिश करोगे, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये सिर्फ ये बॉडी के लिए है, सोल के लिए नहीं। तो ये मैं बहुत अच्छी तरह से जान गया हूँ। तो मेरे हिसाब से अच्छे कर्म करो, दूसरों को मदद करो। ऐसा नहीं है कि करते रहो, मगर आपके हिसाब से जैसे जैसे बनता है उसके हिसाब से करो। मदद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरे के बारे में जज नहीं करना चाहिए, नेगेटिविटी किसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। और मॉम डैड हो या वाइफ हो या फ्रेंड्स हो, सबके बारे में अच्छा विचार होना चाहिए और वही एक्शन होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, वाचा कर्मणा, तो हम जो भी सोचते हैं वही करना चाहिए इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे। तो मेरे हिसाब से उसी के ऊपर आता है कि आपकी वासना हो या इच्छा हो या कुछ भी हो, अल्टीमेटली आप अकेले जाने वाले हो, ये कुछ नहीं रहेगा। सो दैट्स व्हाट इज़ माय थिंकिंग। ये मेडिटेशन जो भी सीखता है उनको बताया जाता है, तुम एटलीस्ट एक बंदा को सिखाओ। करेक्ट। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? सर मुझे ऐसा लगता है, इनफैक्ट पत्री जी बोलते, सभी जो ध्यानी है, जो मास्टर्स है, उनका ध्येय यही है कि आप जब दूसरे को सिखाते हैं, वो भी ध्यान सीखता है, तो वो तीसरे बंदे को बताता है। अब जब हम ऐसे प्रचार करते हैं तो नॉनवेज खाना बंद कर देते हैं, अच्छे विचार आ जाते हैं, बुक्स रीड करने लगते हैं, और सब लोग अगर ध्यानी बन गए तो खुद भगवान होते हैं। मतलब हम बोलते हैं ना कि हर एक के बंदे के अंदर भगवान होता है। तो वो देखने के लिए हमको ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। सो इसीलिए तो आप कितने लोगों को सिखाया? सर मैं सिखाने की बहुत कोशिश करता हूँ, और मेरे हिसाब से जैसे बनता है वैसे कोशिश करता हूँ। मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको मैं बोलता हूँ कि भाई आप शाम में उधर उधर भटकने से अच्छा, आपके जो भी प्लान्स है, पार्टी के हैं, यहाँ पे बैठना है, वहाँ पे बैठना है, आपको ड्रिंक करना है, स्मोकिंग करना है, यार उससे अच्छा मेरे साथ आओ, मेरे साथ अच्छी अच्छी बातें करो, थोड़ा सा ध्यान ले लो, उस मतलब बुक्स रीड करो, मूवीज़ देखो, ये तो आपको पता चल जाएगा कि ये सचमुच दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ माय लाइफ, और मैं लाइफ को अच्छा ही बनाऊंगा, उसको ख़राब नहीं करूंगा। आफ्टर ऑल आप किसको तकलीफ़ दे रहे हो? तो आपके बॉडी को तकलीफ़ दे रहे हो विथ नॉट गुड लाइफ, नॉट गिविंग अ गुड लाइफ। तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल खाना अच्छा होना चाहिए, हेल्दी फूड होना चाहिए, उसके ऊपर से आपका खाने का मेथड अच्छा होना चाहिए, आप फिट होना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, आपके विचार अच्छे हो तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी, आपको डिसीज़ेस नहीं आएंगे। और आप अगर बांटते हो अपनी खुशी, अगर बांटते हो सब लोगों को, तो उनकी खुशी से वजह आपको दुआ मिलती है, आपकी हेल्दी लाइफ बन जाती है। तो मुझे लगता है ये खुद के लिए, मतलब सोल के लिए नहीं, तो आपकी बॉडी के लिए करो, ये बहुत ज़रूरी है। और इसी के हिसाब से मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ, बताता हूँ। इनफैक्ट मेरे पास कस्टमर्स भी आते ना, लास्ट में जब मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो उनको यही बोलता हूँ कि सर मेरा ऐसा ऑपरेशन हुआ है और मैं इसके वजह से, मेडिटेशन की वजह से, ये 99% ड्रास्टिक चेंज हुआ बिकॉज ऑफ द मेडिटेशन। तो आप एक बार कर तो लो, 5 मिनट 10 मिनट आप ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते हो, गाड़ी में बैठते हो, गाना सुनते हो, ये करते हो, किसी को गाली देते हो, किसी को, 5 मिनट कर लो, क्या होगा? नुकसान तो नहीं होगा, अच्छा ही होगा। तो ये करके देखो। तो ये सबको बताता रहता हूँ सर मैं। सर अब जिसको बताया, इसमें किसी का लाइफ अच्छे दिशा में बदल गया? सर 3 लोग ऐसे हैं। मेरा एक खुद दोस्त है, मेरा एक कस्टमर है, और एक मेरे नेबर जो है। उन तीनों को मैंने ध्यान बताया पहले, ये क्या होता है, क्यों करना चाहिए और इसका पर्पस क्या है। आप यहाँ पे धरती पे हो तो आपका सोल पर्पस कुछ तो होगा, या आप ऐसे ही काम कर रहे हो, घर पे आ रहे हो, काम कर रहे हो, घर पे आ रहे हो। ये ज़िंदगी नहीं है, कुछ अलग होना चाहिए, यूनिकनेस होना चाहिए। तो ये 3 लोगों के जब मैंने बताया उनको, और ध्यान करने कैसे ध्यान करते हैं वो बताया,
फिर आपके कर्मास कैसे निकालने हैं वो भी बताया, कर्म विपाक ध्यान भी सिखाया। और आज वो तीनों भी अल्टरनेट डेज मेरे साथ आते हैं, मेरे साथ ध्यान करते हैं और उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। उनको एक मेरा जो दोस्त था उनका काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, उनको खुशी नहीं मिल रही थी। मैं बोला जिसमें तू खुश नहीं है वो काम क्यों कर रहा है, छोड़ दे, दूसरा दे। और दूसरे देखने से पहले तू ध्यान कर, तेरी क्लैरिटी होनी चाहिए, तुझे गोल होना चाहिए कि मुझे किस टाइप का जॉब चाहिए। वो अगर तुझे अच्छी से क्लैरिटी हो तो ही तू खुश रहेगा, नहीं तो नहीं रह पाएगा। तो वो एक उसके साथ हुआ और वो गूगल में है आज और बहुत अच्छे से तरह जॉब कर रहा है। दूसरा और एक चीज़ ऐसी है जो मैंने नेबर बोला कि नेबर के साथ भी एक हादसा हुआ था कि उनकी ट्रेन लेट हुई थी और मैंने उनको यही बोला कि ट्रेन आप चिड़चिड़ करोगे, आप गुस्सा करोगे, आप इसको गाली दोगे, उसको गाली दोगे, उससे क्या होगा, आपका टाइम चला जाएगा, ये टाइम वापस तो नहीं आने वाला, आपकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी लेवल्स में केमिकल्स का इम्बैलेंस हो जाएगा, आपकी वजह से आपके फैमिली को प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर जो भी बाजू में खड़े लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो जाएगा, आप फिर मैनेजर पे गुस्सा करोगे। ये सारी चीज़ें क्यों करना है? शांत रहो, 2 मिनट चुपचाप बैठो, आंखें बंद करो और खुद के ब्रेथ को सिर्फ देखो, कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करो, 5 मिनट के लिए करो। तो उस टाइम से उसका वे ऑफ थिंकिंग और नज़रिया पूरा चेंज हो गया। वो बोला कि भाई तेरा 5 मिनट ना आज मेरा ज़िंदगी बदल दिया। तो वो गुस्सा करना बंद हो गया, काम रह गया। अभी जो फैमिली वाले या बाकी के लोग थे जो थोड़ा सा दूर रहते थे, अब उनको पास आने लगे, उनसे बातें करने लगे, बहुत सारे प्यारी प्यारी बातें करने लगे। तो ऐसी चीज़ हुई है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस। आपका जो गुरु है पत्री जी, यस सर। सो वो हमेशा बोलते हैं आप ध्यान करो या ना करो, बट शाकाहारी तो ज़रूर बनो। तो ये क्या है शाकाहारी चीज़, क्या है और क्यों बनना है शाकाहारी? सर मुझे पत्री जी से बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिला था और एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उनसे भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिला था कि आप ऐसा देखो कि आप जो नॉनवेज खाते हो उसकी जगह पे आपका बच्चा है। अब बच्चे को काट सकते हो, खा सकते हो? नहीं ना, तो फिर ये हिंसक क्यों करना है? और दूसरी चीज़ ऐसी है कि अगर आप कौन से प्राणी को या मार रहे हो तो उसके दिमाग में जो डर बैठा रहता है कि अभी मैं मरने वाला हूँ, वही डर आपके अंदर जाता है और आपके बॉडी में नेगेटिविटी आ जाती है। तो वो क्यों करना है? लाइफ बार बार मिलती है? नहीं, एक बार ही मिलती है। ये मिनट वापस आएगा? नहीं आएगा, तो वो करना ही क्यों है? तीसरी बात ऐसे, शाकाहार से आपकी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, आप अच्छे से सोच पाते हो, आपका मन अच्छा रहता है, दूसरों के बारे में आप अच्छा सोचते हो, आपकी प्रगति हो जाती है। और लोगों या एनिमल को मार के आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, आपको सिर्फ मिलता है वो नेगेटिविटी और डिसीजेस। तो आप ये सोचो। तो मैं भी इनिशियल 3 साल पहले मैं एग खाता था और फिश खाता था। तो जब से मेडिटेशन में आऊँ तो मेडिटेशन का पहला रूल आपको शाकाहार बनना है। तो मैंने भी सोचा कि क्यों? तो जब ये मुझे आंसर आया तो मैं बोला ये मुझे टेस्ट करना है, लेट अस टेस्ट। तो मैं मेडिटेशन किया, 1 महीने बाद मैं दोस्त के घर पे गया, मैंने फ़िश खाया। फ़िश खाने के बाद 1.5-2 घंटे के बाद मैं जहाँ से निकला तो मुझे वॉमिटिंग आ गई। बोला ये क्यों हो रहा है? वॉमिटिंग तो नहीं आनी चाहिए, ये क्यों हो रहा है? बिना कुछ मतलब कि एसिडिटी नहीं थी, सर नहीं दुख रहा था, कुछ नहीं, नॉर्मल वॉमिटिंग आए। बोला चलो और एक बार ट्राई करते। तो अगले वीक वापस ट्राई किया, वापस वॉमिटिंग। तो मैंने सोचा मतलब मेडिटेशन से आपकी जो भी नेगेटिविटी है वो ऑलरेडी जा चुकी है और आप और वापस नेगेटिविटी क्यों भर रहे हो? तो मुझे रियलाइज़ हो गया और मैंने पूरा बंद किया, फिश बंद किया, एग बंद किया, मशरूम खाना बंद किया, सब कुछ, अभी प्योर वेज। सो इंग्लिश में एक कहावत है, ओल्ड हैबिट्स डोंट डाई इजीली। सो आप तो नॉनवेज छोड़ दिया, बट लोगों को इतना आसान नहीं है छोड़ना, राइट? राइट। सो
क्या सजेशन दे सकता है जो लोग छोड़ना चाहता है फिर भी छोड़ ना पा रहा है? सर मेरे पास उसके लिए एक थोड़ा यूनिक आंसर है। तो ऑब्वियसली कि कोई भी नॉनवेज अगर छोड़ना चाहता है तो वो नहीं छूटता जल्दी, मगर उसका टाइम पीरियड स्लो डाउन कर सकता है अपने हिसाब से। मगर क्यों लेना है नेगेटिविटी, क्यों लेना है डिसीजेस, क्यों अपने ही बच्चों को काटना है, मैं ऐसा बोलूँगा। और दूसरी और एक चीज़ मैं बोलूँगा कि आप अगर पिरामिड का इस्तेमाल करते हो, पिरामिड की एनर्जी जानते हो, तो अपना जो पीने का मटका रहता है उसके अगर आप उसके ऊपर आप पिरामिड रखो और वो पानी पियो, तो जो इच्छाएं हैं नॉनवेज खाने की वो धीरे 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 कम हो जाती है। और सोच, आप अगर मेडिटेशन कर रहे हो तो आपको ऑटोमेटिक ये खाने की इच्छा धीरे धीरे चली जाती है। तो मेरा अनुभव सर ऐसा है। तो वही मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि आप भी छोड़ दो, मेडिटेशन करो, पानी पियो, मेडिटेशन वाला पानी पियो, आपकी इच्छाएं जो छोड़ना चाहते हैं वो 100% छूटेगी, दैट इज़ फॉर श्योर। वंडरफुल वंडरफुल सर। आपसे दो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को कुछ समाधान, कुछ संदेश लेना चाहता हूँ मैं। एक तो हस्बैंड्स, आप तो बहुत ही परफेक्ट हस्बैंड बन गए, एक हस्बैंड के लिए रोल मॉडल बन गए, बीवी को भी संभाल पा रहा है, बच्चे को भी संभाल पा रहा है और टाइम भी मैनेज कर पा रहे हैं। आप हस्बैंड्स के लिए स्पेशली कुछ संदेश दीजिए। सर आप जैसा कैसा बने? सर परफेक्ट तो नहीं हूँ, परफेक्ट मैं रोज़ बनने की कोशिश करता हूँ। द पर्सन इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग। मगर मेरे अनुभव के हिसाब से मुझे लगता है द हस्बैंड शुड बी अ गुड लिसनर। अगर वो हर एक बात को गौर तरह से समझेगा बीवी की बातें, तो उनको समझ में आएगा कि उनको क्या कहना है। बट हम ऐसा नहीं करते, हम डिफेंडिव मोड में जाते हैं और हम बड़बड़ कर जाते हैं और अननोइंगली ऐसी कुछ चीज़ें बोल जाते हैं जो हमको नहीं बोलना चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि द हस्बैंड शुड बी अ गुड लिसनर, ही शुड काम डाउन। और ये अगर आप मेडिटेशन में हो तो आपको 100% ये इसका फ़ायदा ही होगा। और बट ऑब्वियस जब बीवी देखेगी अरे ये कुछ बोल ही नहीं पा रहा, तो ऑटोमेटिकली वो भी शांत हो जाएगी और उसको रियलाइज़ होगा कि हमको भी ऐसे कुछ करना चाहिए। सो दैट इज़ वंडरफुल सर। एंड और एक क्वेश्चन है, बिजनेस पीपल। सो आजकल मैंने देख रहा हूँ जो भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है, इवन सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है, सो बहुत सारा लाखों लाखों रुपए खर्च करके कुछ ट्रेनर्स के पीछे, कुछ कोचेस के पीछे भाग रहा है। बट आप तो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। सो बिजनेस ओनर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ अच्छा संदेश आप दे सकता है तो? सो द बिजनेस ये ऐसी चीज़ है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स ये ऐसे लोग हैं जो इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। मतलब मुश्किलें आती है जाती है, बट लर्निंग बंद नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ऐसी है कि मैंने भी क्लासेस लगाए थे बाहर और मैं भी कोर्स कर चुका हूँ, मगर उसमें क्या होता है ना, वो एक स्पेसिफिक नज़रिए से देखते हैं। मगर जब आप आप खुद को रियलाइज़ करोगे, खुद के अंदर झाँकोगे, तो आपको आंसर्स भी मिलेंगे। बट ऑब्वियस अगर आप बहुत सारे लोगों के विचार देखोगे या रीड करोगे, बुक सारे रीड करोगे, रतन टाटा हो या अपने कलाम जी हो या बहुत सारे अलग अलग एंटरप्रेन्योर जो सक्सेसफुल है, आप इन सारे लोगों में एक चीज़ कॉमन है कि वो शांत है, मेडिटेटिव है, पॉजिटिव अप्रोच है, दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं और माइंड ऑफ कोर्स उनका बहुत स्ट्रेट रहता है। तो मैं यही कहूँगा कि इधर उधर झांकने से अच्छा आप खुद के अंदर झांको और लोगों के विचार ले लो और खुद का माइंड वहाँ पे सेट करो। थैंक यू वेरी मच समर जी। आपने बहुत अच्छे से बहुत सारा प्रश्नों को बहुत ही सुंदर तरीका से जवाब दिया है। थैंक यू वेरी मच। आत्मवंदन, थैंक यू। तो बहुत कुछ सीखा है
ऐसा ही हम अगले एपिसोड में और एक पिरामिड मास्टर से बहुत कुछ अनुभवें सुनेंगे, बहुत कुछ ज्ञान लेंगे। ऐसे ही जुड़े रहिए, हम हैं PSSM के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। PMC हिंदी बदले जीवन।